आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं करीब 2 सालों के बाद अपने गांव आया हूं, मगर इस बार मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे 3 दोस्त रतन, विशाल और दिलीप भी आए हैं। मैं यही तीनों दोस्तों के साथ शहर में रहकर काम करता हूं। इनका कोई गांव नहीं है, तो इनको गांव घूमने का काफ़ी मन था, जिस कारण ये मेरे साथ आ गए। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर गांव से 3-4 किलोमीटर दूर नदी के किनारे घूमने गया, क्योंकि नदी के किनारे का दृश्य देखने में काफ़ी सुंदर है। बहती छोटी सी नदी, जिसके किनारे अमरूद और खजूर के पेड़, साथ ही बड़े बड़े पत्थर, जिस पर बैठने से उठकर जाने का मन ही ना करे। हम सभी दोस्त पत्थर पर बैठकर गांव और शहर की तुलना ही कर रहे थे, तो हमें समय का पता ही नहीं चला। फिर काफ़ी तेज बिजली कड़की, तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान को अंधेरे के साथ काले बादलों ने भी जकड़ रखा था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, जल्दी घर चलो, लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश ने दस्तक दी। बारिश की हल्की दस्तक पाते ही हम घर की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि यहाँ 4 किलोमीटर दूर हमारे गांव के अलावा बस एक मंदिर को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, जिसके नीचे हम खड़े होकर बारिश से बच सकें। और उस मंदिर में अंधेरा होने के बाद तो दूर, दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। वो मंदिर करीब 25 सालों से बंद पड़ा है। गांव के लोगों की तरह ही मेरे भी अंदर उस मंदिर को लेकर काफ़ी डर है। अभी हम दौड़कर भाग ही रहे थे कि तभी बूंदाबांदी बारिश ने मूसलाधार का रूप ले लिया। इतनी तेज बारिश में काफ़ी समय तक भीगना यानी कि बीमारी को निमंत्रण देना, और मैं अपने साथ बाहर से आए दोस्तों को बीमार नहीं देखना चाहता, क्योंकि हमें 2 दिन बाद वापस शहर जाना है। इसलिए मुझे मजबूरन बारिश से बचने के लिए उस मंदिर में रुकना ही पड़ा। खैर, मैं अकेला भी नहीं था, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त तो थे। अभी हम मंदिर के बारामदे पर खड़े ही थे कि तभी रतन ने कहा, ये मंदिर काफ़ी पुरानी लगती है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है क्या मंदिर? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके कुछ देर बाद तक तो हम चुप थे। फिर दिलीप ने कहा, किस भगवान का मंदिर है ये? इस पर मैंने कहा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और यह मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि शैतान का है। इस पर उनको कुछ भी समझ नहीं आया। आगे उनके पूछने पर मैंने उनको बताना शुरू किया। आज से 25 साल पहले हमारे गांव के 5 लड़के दूसरे गांव से घूमकर इसी रास्ते से गांव वापस लौट रहे थे। उस वक्त इस मंदिर में 8-10 तांत्रिक रहा करते थे, जो इसी मंदिर में अपना यज्ञ साधना किया करते थे। उस समय इस मंदिर को लेकर किसी के भी मन में कोई डर नहीं था। खैर, जब वो 5 इस जंगल में पहुँचे तो आज की तरह ही बारिश शुरू हो गई, तो उन्होंने भी हमारी ही तरह इस मंदिर में रुकने का फैसला किया। तब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। अभी वो 5 दोस्त इस मंदिर में खड़े ही थे कि तभी उन्हें अचानक बहुत तेज घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। तो उन्होंने मंदिर के चारों तरफ अच्छे से देखा, मगर ना तो उन्हें कोई तांत्रिक दिखा और ना ही कोई घंटी। जिस पर उनमें से एक दोस्त ने कहा, अरे यहाँ तो दूर दूर तक इस मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो घंटियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, लग रहा है कि कोई थोड़ी दूरी पर पूजा कर रहा है, मगर कौन? मंदिर के अंदर का तो दरवाज़ा बंद है,
चल देखते हैं कौन है। फिर वो सभी दोस्त उस आवाज़ को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वो मंदिर के पीछे पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखा जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो उनमें से एक ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें घर के अंदर कोई ना मिलने के बावजूद भी वो घंटी की आवाज़ तेज होती हुई महसूस हुई, जिस पर सभी दोस्त घर के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया तो उन्हें घर के फर्श पर एक दरवाज़ा दिखा। उस दरवाजे को देखकर वे सभी लोग समझ गए कि ये दरवाज़ा घर के नीचे बने किसी खुफिया कमरे का है और घंटी की आवाज़ भी उसी कमरे के अंदर से ही आ रही है। मगर ज़मीन के अंदर खुफिया कमरे में भला कौन घंटी बजा रहा होगा, ये जानने की इच्छा लेकर उन्होंने धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वो दरवाज़ा खोला तो सच में अंदर एक खुफिया कमरा था जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और अब घंटी की आवाज़ साथ ही किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी उन्हें साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। मगर कमरा अंदर जाकर घुमा हुआ होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस हल्की रोशनी ही दिखाई पड़ रही थी, वो भी कुछ सीढ़ी तक। जिसके बाद वो पांचों धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरकर नीचे आए और झांक कर कमरे के उस तरफ देखा जिस तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी। तो अंदर का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल अंदर सभी तांत्रिक मौजूद थे और वो किसी शैतान की पूजा कर रहे थे। साथ ही किसी इंसान का कटा हुआ धड़ भी वहाँ रखा हुआ था, मगर उस कटे हुए इंसान का सर उस शैतान के पुतले के सामने रखा हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग हमारे नए चैनल डार्क टीवी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।